कोविड-19 आज भी पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जनता परेशान और हैरान नजर आ रही है। लाखों की नौकरियां गई, कारोबार खत्म हो गए। ऐसे में सबसे बुरा हाल स्लम बस्तियों का है। यहाँ लोग छोटी मोटी नौकरियां कर दिहाड़ी मजदूर करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ज्यादातर उन्हीं मिडिल क्लास लोगों की नौकरियां गई हैं और मजदूरी कार्य भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में राशन की दिक्कत और खाने पीने की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। पर कहा जाता है कि जहां सांस है वहां आस है। मुंबई में लॉकडाउन की शुरू से लेकर आज तक पासवान अदब गरीब बस्तियों में फ्री राशन का वितरण करती आ रही है और अब गरीबों को खाना देने का नया सिस्टम चालू किया है। शिवाजी नगर सिग्नल गोवंडी में फ्रिज रखकर उनके द्वारा जिससे खाने की जरूरत है वह आकर फ्रिज से खाना ले जाए। पुलिस महानिरीक्षक कैसर खालिद साहब ने कहा कि जिनके पास अधिक खाना वह भी गरीबों के लिए खाना रख सकते हैं। अपने 2 वक्त खाने से कुछ ज़्यादा भी बनाकर खाना रख सकते हैं और फ्रिज में लाकर रख सकते हैं। पुलिस महानिरीक्षक कैसर खालिद साहब पासवान अदब का खिदमत कल्ब समाज सेवा एक इबादत है जिससे अल्लाह राजी होता है। आप सबको ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। खुद भी मदद करें और लोगों से भी बोले मदद करें। और मैं तब तक लोगों की मदद करता रहूँगा जब तक मेरी आंखें खुली हैं। मखलूक खुदाबंदी की खिदमत के लिए उनका दीन धर्म नहीं देखा जाता। मोमिन बनो, अपने आसपास के रहने वाले पड़ोसियों और आसपास के सब लोगों का ख्याल रखो। कोई भी भूखा ना सो सके, इससे अल्लाह राजी होता है। पासवान अदब व उनके सहयोगी संस्थान की ओर से ये फ्रिज रखे गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो सके, हर एक को खाना मिले। मुंबई से BST न्यूज़ 24 के लिए आसिफ अली के साथ फरीद खान की रिपोर्ट। 8 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। जब से आप लोग राहत दे रहे हैं तो अभी तक कब तक ये राहत देंगे और ये फ्रिज के जरूर आप क्या बताना चाहते लोगों को? देखिए, जीवन का जो असल है वो सेवा है। इंसान की सेवा, इंसान की खिदमत, ये जीवन का मूल है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग अगर के अलग अलग जगहों पर रहें, अलग अलग विभागों में रहें, अलग अलग स्पेस में काम करें लाइफ के, लेकिन ये जज्बा जो है, ये कमिटमेंट जो है वो हमेशा रहना चाहिए। तो अगर आप पूछें कब तक, तो मैं कहूँगा जब तक आँख खुली है तब तक। बहरहाल कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे पासवान अदब और भरत जी और उनकी फैमिली, उनके कोलैबोरेशन से आज जो ये कम्युनिटी फ्रिज यहाँ इनॉग्रेट किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि आज भी समाज में, और ये बदकिस्मती की बात मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता है। आदमी भूखा तो सो सकता है लेकिन अपनी इज्जत बचा के रखना चाहता है। वो मांगने नहीं जाते किसी के सामने, हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं। अगर आप धर्म ग्रंथों में पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि वो लोग जो कि तुमसे लिपट लिपट के नहीं मांगते लेकिन उनके चेहरे से तुम पहचान जाते हो कि उनको ज़रूरत है, उनकी मदद क्या करो। तो ऐसे बहुत सारे लोग समाज में हैं जो मांगना नहीं चाहते लेकिन भूखे हैं। और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोफेशनली फूड सर्विसेज सप्लाई करते हैं। खाना के रेस्टोरेंट होंगे, होटल्स होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। और हम देखते हैं कि हर जगह पे खाना बचता है और वो खाना फिर किसी काम का नहीं रहता, वो फेंका जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। अगर यही खाना वक्त रहते हुए अच्छे कंडीशन में लोगों तक पहुंच जाए, मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि ये सबका फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा है। और इसीलिए ये हम लोगों ने आज ये सिस्टम शुरू किया। हम लोग फैसिलिटेटर हैं बेसिकली। क्या सर कोई यहाँ पर कोई और भी लोग खाना यहाँ पर लाके डाल सकता है आपके फ्रिज में? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो इसको कम्युनिटी फ्रिज कहते हैं। कोई भी लाके डाल सकता है, कोई भी निकाल के खा सकता है। ये आपने स्लम एरिया, शिवाजी नगर, गोंडी, ऐसे कई इलाकों में आपने सोची ये बात? जी, अभी तो यहाँ से शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग और जगहों पे पहुँचेंगे। देखिए, लोगों की खिदमत का, इंसान की खिदमत का जो स्फेयर है वो कहीं लिमिटेड नहीं किसी एरिया तक। अगर आप बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी रोड पे सोते हुए लोग मिलेंगे आपको, वहाँ पे भी भूखे प्यासे लोग मिलेंगे। और बदकिस्मती से दुनिया जिस हालत से अभी गुजर रही है, इस कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों को रोज़ी रोज़गार पर असर हुआ है। बहुत सारे लोगों की इनकम लेवल अब वो नहीं रही जो कि इसके पहले हुआ करती थी, आप खुद देख रहे हैं। तो उसके कारण भूख से जो लोग ग्रसित हैं, जो लोग भूखे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनकी संख्या भी समाज में काफ़ी है। और हम लोग ये चाहते हैं कि विदाउट एनी शेम डिग्निटी को मेंटेन किए हुए उनको जो एक्सेस फूड है जो लोग फेंक देते हैं, बर्बाद हो जाता है, वो ज़रूरतमंद तक पहुँचे। इसी कोशिश से
आज ये भरत जी की फैमिली और पासवान यादव ने यहाँ पर ये कम्युनिटी फ्रिज स्टार्ट किया है। फ्रेम ले लो। तो मेरा नाम है नेत्रा सोरम, मैं गंगा फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और नेट से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग ने यहाँ पे ये जो फ्रिज रखा है उसके पीछे हमारी ये भावना है कि कोई भी भूखा न रह जाए, ना उनकी गरीब, बट वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के कोई भी बुढ़ा पासवान यादव का ये इनिशिएटिव है जो इंस्टॉल की वजह से इनका मोटो ये है कि कोई भी भूखा नहीं है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया नेत्रा जी ने, थोड़ा सा खाना ज़्यादा बना लें, फ्रिज में ला करके रखिए ताकि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ खाना रहे। कुछ होटल्स का खाना बच जाता है या ज़्यादा बच जाता है, तो वहाँ इस ट्रिप में आ जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है खाने की, अभी लॉकडाउन की वजह